Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohsin Naqvi, visiting lecturers, University of Education, DG Khan campus. Dear students, last वीडियो में हमने थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर का जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि एक ऐसे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 टेक्निक्स से। कौन सी टेक्निक्स? नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम, नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ रायमान सम, नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इन 3 मेथड से आप एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं था, आप उस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट टेक्निक फाइनाइट सम के बारे में भी डिस्कस किया था और प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइनाइट सम से रिलेटेड इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल मेथड आपको बताया था। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक यानी फाइनाइट सम से ही एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूं कि किस तरीके से हम इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग फाइनाइट सम वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन के अलावा जो कर्व बनेगा, उस कर्व के अंदर जो रीजन बनेगा, उस रीजन का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम हम कैसे फाइंड करेंगे? जब हम बात करते हैं कि हम फाइनाइट सम से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सम में फर्दर हमारे पास 3 मेथड है। यानी फाइनाइट सम में आप विद द हेल्प ऑफ अपर सम भी इस रीजन के एरिया फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लोअर सम भी आप इसके एरिया फाइंड कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला भी आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों मेथड से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनमें एक पॉइंट कॉमन है और वो ये है कि आपने जो इसकी विड्थ लेनी है वो सेम बनेगी, हाइट सबकी डिफरेंट होगी। अब तीनों मेथड में से सबसे पहले मैं अपर सम के बारे में डिस्कस करूंगा कि फाइनाइट अपर सम से किस तरीके से इसका इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। बाद में लोअर और मिड पॉइंट फार्मूले से भी इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपर सम से इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले प्रोसीजर को डिस्कस करें। प्रोसीजर ये होगा कि अगर हम चाहते हैं इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ अपर सम, तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि इस रीजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट रेक्टेंगल्स में। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जितनी ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाए, आपकी मर्जी है। यानी आप जितनी इंक्रीज करते जाएंगे रेक्टेंगल्स, एरिया हमारे पास उतनी एक्यूरेट होता जाएगा। मैं इस रीजन को कन्वर्ट कर रहा हूं 4 रेक्टेंगल्स में। आपकी मर्जी है जितनी रेक्टेंगल्स बनाए। पहला स्टेप ये होता है कि आप इस रीजन को कन्वर्ट करें रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, ताकि हम रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड आउट करें, उनको सम अप करें, फाइनाइट सम बनाए, हमारे पास एरिया आ जाएगा। सो मैं इस रीजन को 4 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब जब हम 4 रेक्टेंगल का डिसीजन कर लेते हैं, जरूरी नहीं था कि 4 बनाए, हमने डिसीजन कर लिया कि इसमें इस रीजन को 4 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, उस रेक्टेंगल की हाइट क्या लेंगे और उस रेक्टेंगल की विड्थ क्या लेंगे। पहले विड्थ की बात करता हूं, बाद में हाइट की बात करता हूं। इस रीजन को जिन हम 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उनमें से हर रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि आपके पास जो विड्थ, जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, विड्थ आएगी कि अपर सम में से लोअर सम को, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड करें, तो आपके पास जितनी भी रेक्टेंगल्स आप बनाना चाहते हैं, हर रेक्टेंगल की विड्थ आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं,
हमने इसका एरिया फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अपर सम। पहला काम ये करना पड़ेगा कि इस रीजन को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इस रीजन को 4 रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो 4 रेक्टेंगल में अगर हम रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल के लिए हमें हाइट और विड्थ की जरूरत होगी। सो विड्थ कैसे आएगी? विड्थ का फॉर्मूला ये होता है कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 4 बनाना चाहते हैं 4 पे डिवाइड करें, 5 बनाना चाहते हैं 5 पे डिवाइड करें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या होगा, हर रेक्टेंगल की जितनी भी रेक्टेंगल्स बनेगी हर रेक्टेंगल की विड्थ आ जाएगी। इससे क्या होगा, जब आप ये डिसीजन कर लेते हैं कि हमारे पास हमने 4 रेक्टेंगल्स बनानी है तो आपके पास जो आपके पास क्लोज इंटरवल था 0 1, जितनी आप रेक्टेंगल्स का डिसीजन करेंगे ये आपके पास क्लोज इंटरवल उतनी सब इंटरवल में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने चूंकि डिसीजन किया कि इस रीजन को मैं 4 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करूंगा, सो मेरे पास ये जो क्लोज इंटरवल है 0 to 1 ये फर्दर 4 सब इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 0 से लेकर 1 की आपने पार्टीशन करनी है और 4 इसके पार्ट बनाने हैं। कैसे पार्ट बनेंगे? फर्स्ट पार्ट हमारे पास बन जाएगा 0 to 1/4 पहला सब इंटरवल, सेकंड बन जाएगा 1/4 to 2/4, थर्ड बन जाएगा 2/4 to 3/4 और 4 हमारा होगा 3/4 to 1 या 4/4। सो याद रखिएगा ये जो हमारे पास जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाएंगे उतने सब आपके पास इंटरवल बनेंगे। हर सब इंटरवल की जो विड्थ होगी वो सेम होगी क्योंकि हर सब इंटरवल बेसिकली हमें एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया कि हमने सबसे पहले काम क्या किया, रीजन को कन्वर्ट करना है रेक्टेंगल्स में। रेक्टेंगल के लिए हमें हाइट भी रिक्वायर्ड है, विड्थ भी रिक्वायर्ड है। विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला यह है कि अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड करें, आपके पास विड्थ आ गई। सो ये जो हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स बनेगी उनमें से हर एक की विड्थ होगी 1/4। फर्स्ट की भी 1/4, सेकंड की भी 1/4, थर्ड की भी 1/4 एंड फोर्थ की भी 1/4 होगी। अब बात करते हैं जरा कि इनकी हाइट क्या होगी। जो रेक्टेंगल्स हम बनाना चाहते हैं उनकी हाइट क्या होगी। विड्थ तो आ गई, हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड करने का मेथड जो होगा वो अपर सम के लिए और होगा, लोअर के लिए और होगा, मिड पॉइंट के लिए और होगा। जो विड्थ है इसका सबके लिहाज से सेम है और हाइट के लिए सबके लिहाज से डिफरेंट है। सो मैं नेक्स्ट जस्ट हाइट के बारे में बताऊंगा, विड्थ के बारे में नहीं बताऊंगा। सो अब अपर सम में हाइट कैसे फाइंड करते हैं? रूल ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जितने आपके पास ये क्लोज सब इंटरवल है ये आपको हर सब इंटरवल एक रेक्टेंगल की हाइट बताता है। यानी हमारे पास सब इंटरवल कौन कौन से बन रहे हैं? सब इंटरवल हमारे पास पहला है 0 to 1/4, सेकेंड है हमारा 1/4 to 2/4, थर्ड है हमारा 2/4 to 3/4 और लास्ट पे जो हमारा सब इंटरवल है वो है 3/4 to 4/4 या 1। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंटरवल है 0 to 1/4 ये हमें फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट बताएगा। सेकंड जो सब इंटरवल है 1/4 to 2/4 ये हमें सेकंड की हाइट बताएगा। थर्ड हमें थर्ड की और फोर्थ सब इंटरवल हमें फोर्थ की हाइट बताएगा। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इंटरवल से फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट फाइंड आउट करते हैं। रूल ये होता है कि आपके पास जो सब इंटरवल है 0 to 1/4 इनमें से सारे नंबर आप फंक्शन में पुट करें। फंक्शन क्या है? 1 - x², यानी 0 भी इसमें पुट करेंगे, 1/4 भी इसमें पुट करेंगे। 0 और 1/4 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम 1 - x² में पुट करेंगे। पुट करने के बाद इन नंबर से 0 से लेकर 1/4 तक पुट करने से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारी फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट होगी। क्योंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व। कर्व आपको बता रहा है कि 0 to 1 जब आप मूव करते हैं तो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग वैल्यू आएगी। इसका मतलब यह है कि 0 to 1/4 अगर हम इंटरवल में चलते हैं तो 0 पे वैल्यू सबसे बड़ी होगी, 1/4 पे वैल्यू सबसे छोटी होगी।
फिर देखिएगा ये कर्व हमारा डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं 0 to 1 तक मूव करता हूं, चलता हूं, तो मेरे पास वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएंगी। सो 0 to 1/4 सारे नंबर पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम किस पे वैल्यू फाइंड करेंगे, 0 पे। क्यों? हमें पता है कि 0 पे वैल्यू सबसे बड़ी ही होगी, सो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। सो हम 0 पे वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 अगर आप यहाँ पे फंक्शन में पुट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह पे 0 पुट करें, बाकी 1 बचेगा। सो आपके पास फर्स्ट जो रेक्टेंगल बनेगी उसकी हाइट आपके पास 1 होगी। सो जो हमने फर्स्ट रेक्टेंगल बनानी है उसकी हाइट हम बनाएंगे 1 तक, यानी उसकी बुलंदी जो हमारी होगी वो 1 तक होगी। फर्स्ट रेक्टेंगल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1/4 तक ये इसकी विड्थ है। सो क्या आएगा आपके पास फर्स्ट रेक्टेंगल, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है। सो इसकी बुलंदी हम 1 के बराबर ही बनाएंगे। ये आपके पास आ गई फर्स्ट रेक्टेंगल जिसकी विड्थ 1/4 है और जिसकी हाइट कितनी बनेगी, जिसकी हाइट है 1। आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1/4 है। ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल बन गई। सिमिलरली हम सेकंड रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ये जो सेकंड इंटरवल होगा 1/4 to 2/4, ये सेकंड सब इंटरवल हमें सेकंड रेक्टेंगल की हाइट बताएगा। मेथड फिर वही है कि 1/4 to 2/4 ये दोनों नंबर आप फंक्शन में पुट करें, साथ साथ इनके दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सारे इस फंक्शन में पुट करें। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही आपके पास हाइट बनेगी। अब चूंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, सो सारे नंबर पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो 1/4 पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और उसके बाद वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी और 2/4 पे सबसे कम वैल्यू आएगी। सो हम जस्ट 1/4 पे ही वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 1/4 पे ही आती है। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1/4 अगर हम पुट करते हैं 1/4 तो आंसर हमारे पास आएगा 15/16। यानी 1/4 पुट करने से 15/16 आंसर आता है। सो सेकंड जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट 15/16 के इक्वल होगी। इसके बराबर हम इसकी हाइट लेकर जानी है, किसके बराबर, 15/16। सो और इसकी विड्थ क्या है, विड्थ हमारे पास है 1/4 से लेकर 2/4 तक। विड्थ इसकी 1/4 ही होगी बट स्टार्ट होगी 1/4 से लेकर 2/4 तक। हाइट इसकी 15/16 इसके हमने इक्वल बनानी है। ये आपके पास आ गई सेकंड रेक्टेंगल। हम रीजन को रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जरा थर्ड की बात करते हैं। इसी मेथड से हम थर्ड की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। विड्थ उसकी भी 1/4 होगी। हाइट कितनी बनेगी, ये जो सब इंटरवल है 2/4 से लेकर 3/4 तक, ये सारे नंबर हम फंक्शन में पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी। फंक्शन चूंकि डिक्रीजिंग है, सबसे बड़ी वैल्यू 2/4 पे ही आएगी और 2/4 पे अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 2/4 यानी 1/2 तो आपके पास आंसर आएगा 3/4। सो ये जो रेक्टेंगल है 2/4 से लेकर 3/4 से बनने वाले रेक्टेंगल की हाइट 3/4 के इक्वल होगी। यानी इसको हम कितनी बुलंदी तक ले जाएंगे, हम इसको ले जाएंगे 3/4 के बिल्कुल सामने। ओके जी, ये हमारे पास 2/4 to 3/4 से बनने वाली रेक्टेंगल है जिसकी हाइट है हमारे पास 3/4। 3/4 इसकी हाइट है और इसकी हमारे पास हाइट थी 15/16 और इसकी हाइट हमारे पास है 1। अब लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट जो रेक्टेंगल बनेगी 3/4 to 1 इंटरवल से। 3/4 to 1 इंटरवल से हमारे पास क्या आएगी, 3/4 पुट करेंगे इस फंक्शन में क्योंकि हमें पता है 3/4 पे ही सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। सो अगर मैं 3/4 वहां पे पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 7/16। सो लास्ट जो रेक्टेंगल आप बनाएंगे उसकी जो हाइट होगी वो 7/16 के बराबर ही जाएगी। यानी आपके पास जो लास्ट रेक्टेंगल है
उसकी हाइट आपने लेकर जानी है 7/16 के बिल्कुल बराबर। सो इसकी हाइट हमारे पास क्या बन जाएगी 7/16 और प्रीवियस जो थी उसकी थी 3/4। ओके जी, हमने क्या किया, रीजन को कन्वर्ट कर लिया अपर रेक्टेंगल्स में। रीजन हमारा रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगल्स की हमें विड्थ भी मिल गई, रेक्टेंगल की हमें हाइट भी मिल गई। अब क्लियर सी बात है कि रेक्टेंगल के एरियाज फाइंड करें, उनको सम अप करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कि आप क्या करें, आप विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें हाइट के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करें विड्थ को हाइट के साथ। हाइट हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल की कितनी है 1 प्लस ये फर्स्ट का एरिया आ गया, सेकंड का एरिया क्या आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड की हाइट कितनी बनती है 15/16 प्लस 1/4। थर्ड की हाइट हमारे पास कितनी है 3/4 प्लस 1/4 विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। थर्ड की हमारे पास जो लास्ट है उसकी हमारे पास हाइट है 7/16। तो ये सारे जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं इनके एरियाज फाइंड आउट करके आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, जब आप इसको कैलकुलेट करें, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में एलसीएम लें, तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.78। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यानी इसके जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0.78। ये आपके पास सम ऑफ द रेक्टेंगल्स है। सो हमने फाइनाइट सम बनाकर एरिया फाइंड आउट किया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम। अब इसमें एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स थी ये इस कर्व से अबव बढ़ रही हैं, कर्व से इनकी हाइट ज्यादा है, तो साफ है ये जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये एक्स्ट्रा एरिया भी इसमें शामिल हो जाता है। सो इस तरीके से हमने रीजन का अप्रॉक्सीमेट एरिया तो फाइंड कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया से ये रेक्टेंगल, रीजन से ये रेक्टेंगल ज्यादा है। सो इनसे आने वाला जो एरिया होगा वो हमारे पास रीजन के एरिया से थोड़ा ज्यादा होगा। अप्रॉक्सीमेट एरिया आ सकता है, एग्जैक्ट एरिया नहीं आ सकता। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ अपर सम हमने एरिया फाइंड आउट किया। अब सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लोअर सम, यानी अगर हम लोअर सम से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे। मेथड फिर वो ही है कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इस रीजन को रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करें। जब हम चाहते हैं कि इस रीजन को हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट करें तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं कितनी रेक्टेंगल्स बनाना चाहते हैं। मैं लेट कहता हूं कि मैं इस रीजन को 4 रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूंगा। ये हम रेक्टेंगल का डिसीजन करेंगे, यहां से हमें विड्थ मिल जाएगी। अब रेक्टेंगल के हमें विड्थ भी जरूरत है, हाइट की भी जरूरत है, तो विड्थ कैसे आएगी, वही पहले वाला फॉर्मूला। विड्थ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स से विड्थ को हम डिनोट कर लेते हैं। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। मैं चूंकि 4 रेक्टेंगल्स बनाना चाहता हूं इस वजह से मैंने 4 पे डिवाइड किया। तो जनरल फार्मूला होता है कि अपर में से, जनरल फार्मूला होता है b माइनस ए ओवर एन, यानी अपर में से लोअर को माइनस करके n पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स। हम रीजन को चूंकि रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करेंगे तो रेक्टेंगल्स के लिए हमें विड्थ भी चाहिए, साथ साथ हमें हाइट भी चाहिए। अब विड्थ हमने फाइंड कर ली कि जो हम 4 रेक्टेंगल्स बनाएंगे उनमें से हर एक की विड्थ, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ बन जाएगी 1/4, ये हमारे पास सेकंड की विड्थ बन जाएगी 1/4, ये हमारे पास थर्ड की विड्थ बन जाएगी 1/4, ये हमारे पास फोर्थ रेक्टेंगल की बन जाएगी विड्थ 1/4। ओके जी, अब हमने फाइंड आउट करनी है हाइट। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल वही मेथड जो हमने अपर सम में यूज किया था वही मेथड यहां पे यूज करेंगे। हाइट फाइंड करने का मेथड ये है कि इनमें से जितने भी सब इंटरवल हैं, कौन कौन से, 0 to 1/4, 1/4 to 2/4,
2/4 टू 3/4, 3/4 टू 1। जितने भी सब इंटरवल हैं, हर सब इंटरवल हमें एक रेक्टेंगल की हाइट बताएगा। ये जो हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल है 0 टू 1/4, ये हमें फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट बताएगा। अब कैसे, हमने कैसे सॉल्व करना होगा? सॉल्व इस तरीके से करना होगा, ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है 0 टू 1/4, आपने यूं करना होगा, इसके सारे के सारे नंबर्स आप फंक्शन में, जो हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप इस क्लोज इंटरवल के सारे नंबर इस फंक्शन में पुट करें। 0 भी पुट करें, 1/4 भी पुट करें, इनके दरमियान वाले नंबर भी पुट करें। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारी यहाँ पे हाइट होगी। अपर में जो मैक्सिमम आती है उसको हम हाइट कहते हैं, लोअर में जो मिनिमम आती है उसे हम हाइट का नाम देते हैं। सो 0 पुट करेंगे, 1/4 पुट करेंगे, दरमियान वाला नंबर पुट करेंगे, जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी। क्योंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब यह कि अगर हम 0 टू 1 मूव करते हैं तो वैल्यूज हमारी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएंगी। सो हमें 0 और 1/4 और इनके दरमियान में तमाम नंबर्स पे वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू 0 पे आएगी और सबसे कम वैल्यू 1/4 पे आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 1/4 पे ही आएगी। सो हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे 1/4, जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारी हाइट होगी। जब x की जगह पे हम 1/4 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 15/16। सो फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट बनेगी 15/16। सो फर्स्ट रेक्टेंगल जो कि क्लोज इंटरवल 0 टू 1/4 से ही बनी थी, उसकी आप हाइट बनाएंगे 15/16 तक, यानी इस पॉइंट के बिल्कुल सामने तक आपने y की वैल्यू लेनी है। y की वैल्यू हमें हाइट बताएगी, x की वैल्यू हमें विड्थ बताएगी। विड्थ सबकी सेम होगी, हाइट सबकी चेंज होती जाएगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट आ जाएगी, जो कि बनती है 15/16। विड्थ भी आ गई, हाइट भी आ गई। विड्थ हमारे पास है 1/4 और हाइट हमारे पास बन रही है 15/16। नो, अब सेकेंड रेक्टेंगल की हम हाइट फाइंड करते हैं। ये जो सेकेंड इंटरवल है 1/4 टू 2/4, ये हमें सेकेंड की हाइट बताएगा। यानी हमने 1/4 टू 2/4 सारे नंबर इस फंक्शन में पुट करने हैं। जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी, और सबसे कम वैल्यू आएगी 2/4 पे। चूंकि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, सो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। 2/4 अगर आप यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3/4। सो सेकेंड जो रेक्टेंगल है उसकी जो आप हाइट बनाएंगे उसकी हाइट होगी इक्वल टू 3/4। यानी इसको आपने एबव जो बनाना है कॉलम की फॉर्म में, बार की फॉर्म में आपने 3/4 के बराबर बनाना है। ओके जी, ये सेकेंड रेक्टेंगल आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल है 2/4 टू 3/4, ये हमें थर्ड रेक्टेंगल देगा। अब फिर वही बात है, ये सारे नंबर फंक्शन में पुट करने हैं। जो सबसे कम वैल्यू होगी वही हमारी हाइट होगी, और सबसे कम वैल्यू 3/4 पे आएगी, और वो वैल्यू है हमारे पास 7/16। यानी अगर आप ये नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/16। सो नेक्स्ट रेक्टेंगल की जो हाइट बनेगी वो होगी 7/16। 7/16 के सामने पॉइंट बनाना होगा, इधर से 3/4 के सामने पॉइंट बनाना होगा। लास्ट रेक्टेंगल की बात करें, फिर वही बात 3/4 टू 1, ये सारे नंबर आपने फंक्शन में पुट करने हैं इस इंटरवल के। जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी। चूंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो सबसे कम वैल्यू हमारी 1 पे ही आएगी, और जब हम वहां पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे पुट करें आंसर आ जाएगा 0। सो लास्ट जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट हमारे पास 0 हो जाएगी, यानी इसी लाइन पे ही रहेगी। इस तरह की लाइन ही रेक्टेंगल बन जाएगी। सो हमने रेक्टेंगल्स बना ली, रेक्टेंगल्स हमने बना ली, उनकी विड्थ भी हमने फाइंड कर ली। इस फार्मूले की मदद से अपर में से लोअर को माइनस करके नंबर ऑफ रेक्टेंगल पे डिवाइड करें, और उसकी हमने हाइट भी फाइंड कर ली कि इंटरवल्स के पॉइंट पुट करें, जो सबसे कम वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी। अब क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है कि इस रीजन का एरिया कैसे आएगा। सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करें
उनको सम अप करें, यानी फाइनाइट सम बनाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एरिया हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रेक्टेंगल है 1/4, उसकी हाइट हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 16 प्लस ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल की विड्थ हमारे पास है 1/4, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। अलबत्ता हाइट हमारे पास क्या है 3/4 प्लस ऑफ नेक्स्ट की बात करें 1/4 इंटू हाइट हमारे पास नेक्स्ट 3/4 पे हाइट हमारे पास है 7/16। नेक्स्ट हमारे पास है 1/4 इंटू हाइट उसकी है 0। सो 4 रेक्टेंगल्स को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास रीजन का एरिया आ जाएगा। जब आप इसको फाइनली सम अप करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.53। अब पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते चले कि हमने एरिया फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ लोअर रेक्टेंगल्स, यानी ऐसे रेक्टेंगल्स बनाए जो कि बिलो द कर्व है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो हमने रेक्टेंगल्स बनाए, रीजन का ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, इस तरह ये पार्ट हमारे रीजन के यहाँ पे रह गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने एरिया फाइंड आउट किया है, रीजन का मोस्टली जो एरिया है वो तो कवर हो गया, बट कुछ एरिया उसका, कुछ इलाका उसका, कुछ रीजन उसका रह गया। इसका मतलब ये है कि ये एरिया हमारा एग्जैक्ट रीजन का एरिया नहीं है, बल्कि ये भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट बन रहा है। सो ये भी हमारा अपर से भी अप्रॉक्सीमेट आया था, लोअर से भी हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया आया था। इससे हम यहाँ पे एक डिसीजन बना सकते हैं, एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। अपर से जो हमारे पास एरिया आया था वो हमारा रीजन से एक्स्ट्रा था, लोअर से जो हमारे पास एरिया आया है वो रीजन से कम है। इसका मतलब ये है कि रीजन का जो एरिया होगा लाइज बिटवीन 0.78 एंड 0.53। सो हम यहां से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे रीजन का जो एरिया होगा अपर और लोअर के दरमियान में लाई करेगा। अब इन दोनों मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि विड्थ तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हाइट फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे? अपर और लोअर की फॉर्म में दोनों में जो सब इंटरवल हमने पुट करने हैं, उनके सारे पॉइंट्स पुट करके हमें ये निकालना है कि सबसे कम वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आएगी। अब एक सब इंटरवल या एक इंटरवल के सारे नंबर्स पुट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर है। हम कितने नंबर पुट करें, फिर चेक करें कहां पे इंक्रीज करेगा, कहां पे डिक्रीज करेगा, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, कहां पे मिनिमम वैल्यू है। ये एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनाइट सम में एक न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? हमारा मसला हाइट का है, विड्थ का नहीं है। विड्थ सब में सेम है, बिल्कुल सिंपल सी विड्थ फाइंड करने का फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है कि आप वो जो सब इंटरवल है उसके सारे पॉइंट पुट ना करें, बल्कि आप क्या करें, हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्लोज इंटरवल का मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट ही फंक्शन में पुट करके आप जस्ट हाइट फाइंड करें, रेक्टेंगल बनाए और एरिया फाइंड करें। सो हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, फाइंडिंग द एरिया विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, कि मिड पॉइंट से हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस फिर वही है कि आपने क्या करना है, रीजन को कन्वर्ट करना है रेक्टेंगल्स में। अब रेक्टेंगल्स हमने बनानी है, सो रेक्टेंगल में हमें विड्थ भी चाहिए, साथ साथ हाइट भी चाहिए। विड्थ कैसे फाइंड करें? तो विड्थ फाइंड करने के लिए पहले आप डिसीजन करें आप कितने रेक्टेंगल्स बनाएंगे। ये डिसीजन ही आपको विड्थ देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे 4 रेक्टेंगल बना रहा हूं, सो अगर मैं 4 रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं, सो मेरे पास विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ को जिसको हमने डेल्टा एक्स से डिनोट किया हुआ है, विड्थ हमारे पास आएगी अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सो मेरे पास विड्थ वही पहले वाली 1/4 ही आ जाएगी। ओके जी, फर्स्ट जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ 1/4, सेकंड जो रेक्टेंगल बनेगी 1/4, थर्ड की भी 1/4 एंड फोर्थ की भी 1/4। जब आप डिसीजन करेंगे कि आपके पास आपने 4 रेक्टेंगल बनानी है, तो आपके पास जो क्लोज इंटरवल था x बिलोंग्स टू 0 1, ये जो क्लोज इंटरवल है मस्ट है जितने आप रेक्टेंगल्स बनाएंगे उतनी सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5 रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो सब इंटरवल भी 5 बनेंगे, और हर सब इंटरवल आपके पास बेसिकली
एक रेक्टेंगल की बेस या आपके पास विड्थ बनाएगा। ओके जी, विड्थ हमने फाइंड कर ली। अब प्रॉब्लम है कि हाइट कैसे फाइंड करें। हाइट फाइंड करने के लिए क्या करें, आपके पास ये जो फर्स्ट क्लोज इंटरवल है 0 to 1/4, पहला आपके पास जो क्लोज इंटरवल था 0 to 1/4, आप क्या करें 0 to 1/4 का मिड पॉइंट निकालें। इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1/8। आप मिड पॉइंट उस फंक्शन में पुट करें जो आपके पास फंक्शन था f of x is equal to 1 minus of x का स्क्वायर। आप यही मिड पॉइंट ही उस फंक्शन में पुट करें, सारे नंबर पुट नहीं करने। मिड पॉइंट से जो वैल्यू आएगी वही आपने रेक्टेंगल की हाइट लेनी है। सो पहला जो क्लोज इंटरवल है 0 to 1/4, इसका मिड पॉइंट बनता है 1/8। 1/8 को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे 1 minus x स्क्वायर तो आंसर हमारे पास आएगा 63/64। सो फर्स्ट जो हमारे पास रेक्टेंगल है, फर्स्ट जो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी ये वाली, इसकी हाइट हमने कहां तक लेकर जानी है 63/64 के बराबर, यानी ये इसकी हाइट बन जाएगी। ओके जी, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल आ गई जिसकी हाइट है 63/64। अब सेकंड की बात करें, सेकंड आपके पास क्लोज इंटरवल कौन सा है, सेकंड है इंटरवल 1/4 to 2/4। अब आपने क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट कैसे फाइंड करें, पहले इसका मिड पॉइंट निकालें, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आएगा 3/8। मिड पॉइंट आप फंक्शन में पुट करें, जो आपके पास वैल्यू आएगी वही इस सेकंड रेक्टेंगल की हाइट होगी। मिड पॉइंट 3/8 अगर हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 55/64। सो सेकंड जो हमारे पास रेक्टेंगल होगी उसकी हाइट हमने 55/64 के बराबर लेकर जानी है। सो ये जो हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल बनेगी इसकी हाइट हमारे पास इक्वल होगी, यानी यहां तक हमने लेकर जानी है। ओके जी, ये आपके पास आ जाएगी सेकंड रेक्टेंगल जिसकी हाइट 55/64 इसके इक्वल बन रही है। अब बात करते हैं थर्ड रेक्टेंगल की। थर्ड हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या है 2/4 से लेकर 3/4 तक, ये नेक्स्ट इंटरवल है। अब क्या करें, इसका मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट फाइंड करके इस फंक्शन में पुट करें। मिड पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वही इस थर्ड रेक्टेंगल की हाइट होगी। सो थर्ड के अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करें वो आता है 5/8। 5/8 को अगर हम इस फंक्शन में पुट करें तो आंसर हमारे पास आएगा 39/64। सो नेक्स्ट जो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी उसकी हाइट हमने लेकर जानी है कहां तक, 39/64 के इक्वल। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा क्लोज इंटरवल है उसका मिड पॉइंट बनता है 7/8। सो 7/8 को आप क्या करें, 7/8 को आप पुट करेंगे फंक्शन में, मिड पॉइंट को पुट करेंगे फंक्शन में, जो वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी। 7/8 को पुट करते हैं तो 15/64 आंसर आएगा। सो लास्ट जो हमारी रेक्टेंगल बनेगी उसकी जो हमने हाइट लेकर जानी है वो कहां तक लेकर जानी है 15। अब ये जो मैंने डॉट लगाया हुआ है ये 15/64 के बराबर है। सो आपने हाइट इस 15/64 के बराबर तक ले जानी है। अब इन रेक्टेंगल को अगर आप गौर से देखें, इन रेक्टेंगल्स में लास्ट की हाइट है 15/64 और इससे प्रीवियस जो थी उसकी थी 39/64। ओके जी, अब अगर आप इन रेक्टेंगल पे गौर करें, इन रेक्टेंगल्स में से जो रेक्टेंगल्स हमने बनाई हुई हैं उनमें से रेक्टेंगल का कुछ हिस्सा बिलो द कर्व है और कुछ हिस्सा अबव द कर्व है। सो यहां से हमें क्लियरली ये पता नहीं चलता कि एरिया हमारा जो हमने फाइंड करेंगे एरिया आया वो ओरिजिनल से अबव आएगा या ओरिजिनल से कम आएगा। सो इससे भी हम रीजन का अप्रोक्सीमेट एरिया फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। एरिया कैसे आएगा, वही पहले वाली बात कि आप क्या करें, विड्थ को मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ। पहली हाइट हमारे पास क्या आई थी 63/64 प्लस आप विड्थ को मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ।
सेकेंड हाइट क्या आई थी 55/64 प्लस ऑफ 1/4 इंटू नेक्स्ट हाइट हमारे पास क्या आई थी 39/64 फिर प्लस 1/4 इंटू नेक्स्ट हाइट हमारे पास आई थी 15/64। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.67। इट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ अ रीजन। सो ये हमारे पास रीजन का अप्रॉक्सीमेट एरिया है। हम यहाँ पे ये डिसीजन कर सकते हैं कि ये एरिया रीजन के एरिया से किसी हद तक रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो 78 आया था ये रीजन के एरिया से अबव था, जो 53 आया था ये रीजन से बिलो था, और ये हमारे पास चूंकि इन दोनों के दरमियान में आ रहा है 0.67। सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है किसी हद तक हमें रीजन के एग्जैक्ट एरिया तक लेकर जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फाइनाइट सम की मदद से एक एरिया फाइंड आउट किया और एक एग्जांपल की मदद से मैंने आपको क्लियर किया कि हम अपर सम से, लोअर सम से या मिड पॉइंट फार्मूला से एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड करने का कोई प्रॉपर हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला नहीं था उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम एक रीजन जिसका एरिया फाइंड करने का कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है उसका एरिया हम विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम फाइंड आउट कर सकते हैं। एट द एंड अल्लाह हाफिज।